राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज मैं आपको रक्षाबंधन की कुछ पौराणिक दंत कथाएं हैं वो मैं आज आपको सुनाने जा रही हूँ। रक्षाबंधन के दिन हमें व्रत जरूर करना चाहिए, इससे भाई की उम्र बढ़ती है और साथ में कहानी भी सुननी चाहिए। कहानी इस प्रकार है। पौराणिक मान्यता के अनुसार रक्षाबंधन पर्व लक्ष्मी जी का बलि को राखी बांधने से जुड़ा हुआ है। एक बार की बात है कि दानवों के राजा बलि ने 100 यज्ञ पूरे करने के बाद उसने चाहा कि उसे स्वर्ग की प्राप्ति हो। राजा बलि की इस इच्छा से इंद्र का आसन डोलने लगा। घबराकर इंद्र भगवान विष्णु की शरण में जाते हैं और उनसे प्रार्थना करते हैं, जिसके फलस्वरूप भगवान विष्णु वामन अवतार लेकर ब्राह्मण वेश धरकर राजा बलि के यहाँ भिक्षा मांगने पहुँच गए। ब्राह्मण बने श्री विष्णु ने भिक्षा में 3 पग भूमि मांगी। राजा बलि ने अपने वचन पर अडिग रहते हुए श्री विष्णु को 3 पग भूमि का दान दिया। वामन रूप में भगवान ने एक पग में स्वर्ग, दूसरे पग में पृथ्वी नाप ली। अभी तीसरा पैर रखना शेष था। बलि के सामने संकट उत्पन्न हो गया। ऐसे में राजा बलि अपना वचन नहीं तोड़ना चाहते थे। आखिरकार उन्होंने अपना सिर भगवान के सामने कर दिया और तीसरा पग आप मेरे सिर पर रख दीजिए, ऐसा राजा बलि ने कहा। वामन भगवान ने ठीक वैसा ही किया। श्री विष्णु के पैर रखते ही राजा बलि परलोक पहुंच गए। बलि के द्वारा वचन का पालन करने पर भगवान विष्णु अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने आग्रह किया कि राजा बलि, आप मुझसे कुछ वर मांग लें। इसके बदले बलि ने रात दिन भगवान को अपने सामने रहने का वचन मांग लिया। श्री विष्णु को अपना वचन का पालन करते हुए राजा बलि का द्वारपाल बनना पड़ा। इस समस्या के समाधान के लिए लक्ष्मी जी को नारद जी ने एक उपाय सुझाया। लक्ष्मी जी ने राजा बलि के पास जाकर उसे राखी बांध अपना भाई बनाने के लिए कहा और उपहार में भगवान विष्णु को मांगने के लिए कहा। उस दिन श्रावण मास की पूर्णिमा थी। उस दिन से ही ये रक्षाबंधन का पर्व मनाया जाने लगा और वो किस तरह, वो मैं अब आपको बताऊंगी। तब माता लक्ष्मी ने एक गरीब महिला का रूप बनाया और राजा बलि के पास पाताल में गई और राजा बलि को उन्होंने राखी बांधी। बलि ने कहा कि मेरे पास तो आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है। इस पर देवी लक्ष्मी अपने स्वरूप में आई और बोली कि आपके पास तो साक्षात भगवान हैं, मुझे वही चाहिए और मैं उन्हें ही लेने आई हूँ। इस पर बलि ने भगवान विष्णु को माता लक्ष्मी के साथ जाने दिया। जाते समय भगवान विष्णु ने राजा बलि को वरदान दिया कि वह हर साल 4 महीने पाताल में ही निवास करेंगे। यह 4 महीने चातुर्मास के रूप में जाने जाते हैं, जो देवशयनी एकादशी से लेकर देवउठनी एकादशी तक रहता है। एक अन्य कथा के अनुसार एक बार देव और दानवों में युद्ध शुरू हुआ। युद्ध में देवता पर दानव हावी होने लगे। यह देखकर इंद्रदेव घबरा गए और बृहस्पति के पास गए और इसके विषय में जब इंद्राणी को पता चला तो उन्होंने रेशम का धागा मंत्र की शक्ति से पवित्र कर उसे अपने पति के हाथ पर बांध दिया। जिस दिन यह कार्य किया गया उस दिन श्रावण पूर्णिमा का दिन था और उसी दिन से श्रावण पूर्णिमा के दिन यह धागा बांधने की प्रचलन चला आ रहा है। एक अन्य कथा के अनुसार जब युधिष्ठिर इंद्रप्रस्थ में राजसूय यज्ञ कर रहे थे, उस समय सभा में शिशुपाल भी मौजूद थे। भगवान श्री कृष्ण ने शिशुपाल की 100 गलतियां माफ करने का वरदान दिया था। शिशुपाल ने भगवान श्री कृष्ण का अपमान किया। तब उसकी 101 गलती पर श्री कृष्ण ने अपना सुदर्शन चक्र से उसका वध कर दिया। लौटते हुए सुदर्शन चक्र से भगवान की छोटी उंगली थोड़ी सी कट गई और रक्त बहने लगा। यह देखकर द्रौपदी आगे आई और उन्होंने अपनी साड़ी का पल्लू फाड़कर श्री कृष्ण की उंगली पर लपेट दिया। इसी समय श्री कृष्ण ने द्रौपदी को वचन दिया कि वह एक एक धागे का ऋण चुकाएंगे। इसके बाद जब कौरवों ने द्रौपदी का चीरहरण करने का प्रयास किया तो श्री कृष्ण ने चीर बढ़ाकर द्रौपदी के चीर की लाज रखी।
कहते हैं कि जिस दिन द्रौपदी ने श्री कृष्ण की कलाई में साड़ी का पल्लू बांधा था, वह दिन श्रावण पूर्णिमा का दिन था। तब से ही राखी बांधने का प्रचलन चला आ रहा है। एक अन्य कथा के अनुसार पांडवों को महाभारत का युद्ध जिताने में रक्षा सूत्र का बड़ा ही योगदान रहा है। महाभारत युद्ध में युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि हे कन्हैया, मैं कैसे सभी संकटों से पार पा सकूंगा, मुझे कोई उपाय बताइए। तब श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा कि वह अपने सभी सैनिकों को रक्षा सूत्र बांधें, इससे उनकी सभी की विजय सुनिश्चित होगी। युधिष्ठिर ने ऐसा ही किया और विजयी बने। यह घटना भी सावन महीने की पूर्णिमा तिथि पर ही घटित हुई। इसीलिए कहा जाता है कि रक्षा सूत्र बांधने से उम्र बढ़ जाती है। एक ऐतिहासिक कथा इस प्रकार भी है कि जब राजपूतों और मुगलों की लड़ाई चल रही थी, उस समय चित्तौड़ के राजा की विधवा रानी कर्णवती ने अपने राज्य की रक्षा के लिए हुमायूं को राखी भेजी थी। हुमायूं ने भी इस राखी की लाज रखी और स्नेह दिखाते हुए उसने तुरंत अपनी सेनाएं वापस बुला ली। इस ऐतिहासिक घटना ने भाई बहन के प्यार को मजबूत दिशा दी और वह दिन भी श्रावण पूर्णिमा का बताया जाता है। एक अन्य घटना के अनुसार सिकंदर पूरे विश्व को फतह करने के लिए निकला और वह भारत पहुंच गया। यहाँ उसका सामना महाराजा पुरु से हुआ। महाराजा पुरु बहुत ही वीर और बलशाली राजा थे। उन्होंने युद्ध में सिकंदर को धूल चटा दी। इसी दौरान सिकंदर की पत्नी को भारतीय त्योहार रक्षाबंधन के बारे में पता चला। तब उन्होंने अपने पति सिकंदर की जान बख्शने के लिए राजा पुरु को राखी भेजी। पुरु आश्चर्य में पड़ गए, लेकिन राखी के धागे का सम्मान करते हुए उन्होंने युद्ध के दौरान सिकंदर पर वार करने के लिए अपना हाथ उठाया तो राखी देखकर वह ठिठक गए और बाद में बंदी बना लिया। और दूसरे दिन बंदी बने हुए पुरु की कलाई में राखी को देखकर सिकंदर ने भी बड़ा दिल दिखाया और को उसका राज्य वापस कर दिया। एक ऐतिहासिक कहानी इस प्रकार है। मृत्यु के देवता यमराज को एक बार यमुना ने राखी भेजी। राखी बंधवाने के बाद यमराज ने यमुना को अमरता का वरदान दे दिया। प्राणों को हरने वाले अमरता का वरदान दिया। यह एक आश्चर्यजनक बात थी। तब से यह कहा जाता है कि भाई रक्षाबंधन के दिन अपनी बहन से राखी बंधवाएंगे तो उन्हें यमराज का भय नहीं रहेगा। तो आज मैंने आपको पौराणिक कथाएं सुनाई। अगर आपको ये पसंद आता है तो अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके पुण्य कमाएं। धन्यवाद।